आप सभी को राधे राधे। आज हम लोग फिजिक्स का टॉपिक मात्रक एवं पैमाना से जो भी सवाल पीसीएस में पूछा गया है घटना चक्र का, वो हम कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिवीजन करते हैं। टॉपिक क्या है? मापक यंत्र एवं पैमाना। किस चीज़ को कैसे मापते हैं? तो अल्टीमीटर से किसको मापते हैं? ऊंचाई मापक यंत्र। अल्टीमीटर से ऊंचाई को मापा जाता है। एमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। एनीमोमीटर से वायु का वेग मापा जाता है। और एंटीनोमीटर से सौर विकिरण मापा जाता है। आगे लिखा है एंटीमोमीटर से बाष्पीकरण को मापते हैं। और ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। आगे है बैरोमीटर। बैरोग्राफ से हम वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र है। और ये क्या है? बैरोग्राफ, ये ग्राफ को दर्शाता है और ये मापक यंत्र है। आगे लिखा है बोलोमीटर के बारे में। बोलोमीटर जो है ऊष्मीय या विद्युत चुंबकीय विकिरण सूचकांक यंत्र है। अगला है कैलिपर्स। कैलिपर्स से किसको मापते हैं? वस्तु के आंतरिक एवं बाह्य व्यास को मापने वाला यंत्र है। कैलोमीटर से पदार्थ एवं अवशोषित या मुक्त की गई ऊष्मा की मात्रा को मापने वाला यंत्र है। ये आगे है कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ से हृदय की गति को रिकॉर्ड किया जाता है। और क्रोनोमीटर से समय की पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करने वाली घड़ी, जिसका प्रयोग मुख्यतः नाविकों और समुद्र में किया जाता है। आगे है कोलेरीमीटर। यह रंगों की तीव्रता को मापता है। आगे लिखा है क्या है? कैथोमीटर। कैथोमीटर से ऊर्ध्वाधर दूरी या ऊंचाई को मापा जाता है। और क्रायोमीटर से एक प्रकार का थर्मामीटर है जिसका उपयोग अति निम्न ताप को मापने के लिए किया जाता है। अगला है साइक्लोट्रॉन। इससे एक प्रकार का कण है। कण त्वरक जो आवेशित कणों की गति को बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। आगे है क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ से पौधे की वृद्धि को मापने वाला उपकरण है। क्रेस्कोग्राफ से पौधा को वृद्धि मापा जाता है। और डिलैटोमीटर से पदार्थों के आयतन में होने वाले परिवर्तनों को मापा जाता है। और अगला है डीप सर्किल। डीप सर्किल से इस यंत्र की मदद से किसी स्थान के नति कोण यानी डीप एंगल का मान ज्ञात किया जाता है। आगे डायनेमो के बारे में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और डायनोमीटर का काम क्या है? बल आघूर्ण या शक्ति को मापने वाला उपकरण है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, यह मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियों को मापने वाला यंत्र है। और इलेक्ट्रोमीटर यह विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर का मापने वाला उपकरण है। इलेक्ट्रोस्कोप, किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने वाला उपकरण है। उसके बाद है इवेपोरीमीटर। यह वायुमंडल में जल के बाष्पीकरण की दर को मापने वाला यंत्र है। आगे है इंडोस्कोपी के बारे में। यह शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण करने वाला यंत्र है। और फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापा जाता है। और फ्लक्स मीटर से चुंबकीय प्रवाह को मापा जाता है। और गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। और ग्रेविमीटर से गुरुत्वीय त्वरण को मापा जाता है। जाइरोस्कोप से कोणीय वेग मापक यंत्र है। और हाइड्रोमीटर, यह द्रव या जल के तुलनात्मक घनत्व का मापक करने वाला यंत्र है। तो हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? घनत्व मापा जाता है। और हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय दाब में सापेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। वायुमंडल में सापेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। हाइड्रोफोन से अंतर्जलीय ध्वनि का रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है। और ये हाइग्रोस्कोप यह वातावरण में उपस्थित आर्द्रता के परिवर्तन को दर्शाता है। आगे है हिप्सोमीटर। यह ऊंचाई जल पर जल के क्वथनांक को ज्ञात कर
ऊंचाई का मापन करने वाला उपकरण है। अगला लिखा है माइक्रोग्राफ। यह विभिन्न शारीरिक गतिविधियां जैसे रक्तचाप, मांसपेशियों का संकुचन में परिवर्तन का ग्राफ में रेखांकित करने वाला उपकरण है। आगे है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से दूध की गुणवत्ता या दूध की शुद्धता को मापा जाता है। आगे है लक्समीटर। लक्समीटर यह प्रकाश की तीव्रता को मापता है। और लिसीमीटर बाष्प उत्सर्जन मापक यंत्र है, वास्तविक बाष्प उत्सर्जन यंत्र है। अगला सवाल है मैग्नेटोमीटर। यह किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा का मापन करने वाला उपकरण है। मैनोमीटर यह गैसों या द्रवों के दाब का मापन करने वाला यंत्र है। अगला है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन यह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और माइक्रोटोम अगला लिखा है माइक्रोटोम। यह ऐसे यंत्र है जो अगुणवचनीय निरीक्षण के लिए किसी वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित करता है। आगे नेफोस्कोप। यह बादलों की ऊंचाई और वेग, गति सभी को दिशा में मापता है। और ओडोमीटर से किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है। और पेरिस्कोप से क्या मापा जाता है? इसके द्वारा जलमग्न अवस्था में पनडुब्बी से पानी की सतह का अवलोकन किया जाता है। अगला है सोनोग्राफी के बारे में। यह ध्वनि की यांत्रिक रिकॉर्डिंग एवं पुनरुत्पादन करने वाला उपकरण है। आगे है फोटोमीटर। फोटोमीटर से प्रकाश की तीव्रता मापा जाता है। और पोटेंशियोमीटर। अगला है पोटेंशियोमीटर। किसी सेल के EMF का मापन करने वाला उपकरण है। और अगला है पिक्नोमीटर। यह द्रव्यों के विशिष्ट गुरुत्व का मापन करने वाला यंत्र है। अगला है हीलियोमीटर। सौर विकिरण का मापन करने वाला यंत्र है। उसे क्या मापा जाता है? पायरोमीटर से सूरज की जो किरणें आती है उसे मापा जाता है। किससे? अगला है पायरोमीटर तथा उच्च तापमान के मापन में प्रयुक्त होने वाला उपकरण है। और साइक्लोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला उपकरण है। रेन गेज से वर्षा या बर्फ, ओला आदि के मापन करने वाला उपकरण है। कौन? रेन गेज। आगे है रेडियोमीटर। रेडियोमीटर से विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा को मापा जाता है। और ये क्या है? रिफ्रैक्टोमीटर। इसे अपवर्तनांक का मापने वाला यंत्र कहा जाता है। अगला है सेलिनोमीटर। सेलिनोमीटर यह किसी विलयन की लवणता का मापन करने वाला उपकरण है। और सोलेरीमीटर से सौर विकिरण की तीव्रता मापा जाता है। सैक्रीमीटर से किसी शर्करा युक्त विलयन की सांद्रता का मापन करने वाला उपकरण है। अगला है सेक्सटेंट। सेक्सटेंट से क्या मापा जाता है? दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी मापने वाला यंत्र है यानी उपकरण है। आगे स्फिग्नोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्तचाप को मापा जाता है। आगे स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से हृदय की गति को मापा जाता है। और टैकोमीटर से वस्तु जैसे इंजन या शॉट आदि की घूर्णन गति का मापन करने वाला उपकरण है। इसका प्रयोग व्यापक रूप से ऑटोमोबाइल, विमान आदि में किया जाता है। आगे है विस्कोमीटर के बारे में। यह तरल की श्यानता का मापन करने वाला यंत्र है। और सबसे अंतिम है विंड वेन से पवन की दिशा मापा जाता है। तो ये था टॉपिक। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला सवाल है कथा सोनार द्वारा किसका प्रयोग में लाया जाता है? सोनार किस चीज़ का प्रयोग में लाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नौसंचालकों द्वारा। सोनार का प्रयोग कौन करता है? सोनार का प्रयोग नेविगेशन यानी जो नाव संचालक के द्वारा प्रयोग किया जाता है। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार का काम क्या होता है? सोनार का काम है कि समुद्र में जो भी वस्तु जो भी वस्तु पहले से डूबा हुआ है उसके बारे में पता हमें कौन जानकारी देता है? हम सोनार के माध्यम से पता लगाते हैं नौ संचालकों के द्वारा। अगला सवाल है 2 नंबर का। महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोनार। अच्छा, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर से क्या मापा जाता है? वाहनों की गति यानी
किसी गाड़ी को स्पीड मापा जाता है ऑडियोमीटर से। और ऑप्शन बी में है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से क्या मापा जाता है? गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। अगला सवाल है 3 नंबर, कहता है सोनार से हम किसका उपयोग करते हैं, किसमें उपयोग करते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रसरव तरंगों का सोनार में उपयोग करते हैं। प्रसरव तरंगों का रेंज कितना होता है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। और ऑप्शन बी में लिखा हुआ है श्रव्य तरंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी कितना होता है? 20 हर्ट्ज से कम होता है। और ये क्या है? श्रव्य ध्वनि तरंगे, इसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है, इसका 20,000 से अधिक होता है। और अब श्रव्य तरंगों का आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। अगला सवाल है 4 नंबर, कहता है ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्वनि की तीव्रता किससे मापा जाता है? ऑडियोमीटर से मापा जाता है। अच्छा सॉरी दोस्तों, हम यहाँ पे कह दिए थे 2 नंबर क्वेश्चन में डिटेल में क्या ऑडियोमीटर से वो उसका क्या हो जाएगा, ये गाड़ी का वाहन की स्पीड नापते हैं स्पीडोमीटर से। और उसका अगला सवाल है 4 नंबर, कहता है ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑडियोमीटर। अगला सवाल है 5 नंबर, कहता है कि एनीमोमीटर में निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पवन के वेग यानी वायु के वेग को एनीमोमीटर से मापते हैं। अगला सवाल है 6 नंबर, कहता है वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, एनीमोमीटर। और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। अगला सवाल है 7 नंबर, कहता है वायु की गति का मापन किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनीमोमीटर से। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला सवाल है 8 नंबर, कहता है कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए में है एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर से वायु की चाल मापा जाता है, ये सही है। और ऑप्शन बी में है आमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, यह भी सही है। ऑप्शन सी में है टैकोमीटर से दाबांतर मापा जाता है, तो नहीं। और ये ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये टैकोमीटर जो है एक सर्वेक्षण उपकरण है। और ऑप्शन डी में है पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? उच्च ताप को मापा जाता है। अगला सवाल है 9 नंबर, कहता है विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। अगला सवाल है 10 नंबर, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला, वोल्टमीटर से विभवांतर मापा जाता है, तो ये सही है। ऑप्शन बी में है कि एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, तो यह भी सही है। और पोटेंशियोमीटर से विद्युत वाहक बल मापा जाता है, तो पोटेंशियल मीटर, यह भी सही है। और ऑप्शन डी, गैल्वेनोमीटर से गहरा विद्युत प्रतिरोध, तो यह गलत हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर से क्या मापा जाता है? गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक ही करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।